देवता दानव आदि का मनुष्यों के रूप में अंशावतार और कर्ण की उत्पत्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अब मैं यह वर्णन करता हूँ कि किन-किन देवता और दानवों ने किन-किन मनुष्यों के रूप में जन्म लिया था। दानवराज विप्रचिति जरासंध और हिरण्यकशिपु शिशुपाल हुआ था। संहलाद शल्य और अनुहलाद हृष्टकेतु हुआ था। शिबी दैत्य द्रुम राजा के रूप में और वाशकल भगदत्त हुआ था। कालनेमी दैत्य ने ही कंस का रूप धारण किया था। भरद्वाज मुनि के यहाँ बृहस्पति जी के अंश से द्रोणाचार्य अवतीर्ण हुए थे। वे श्रेष्ठ धनुर्धर, उत्तम शास्त्रवेता और परम तेजस्वी थे। उनके यहाँ महादेव, यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से भयंकर अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। वशिष्ठ ऋषि के शाप और इंद्र की आज्ञा से आठों वसु राजऋषि शांतनु के द्वारा गंगा जी के गर्भ से उत्पन्न हुए। उनमें सबसे छोटे भीष्म थे। वे कौरवों के रक्षक, वेदवेता, ज्ञानी और श्रेष्ठ वक्ता थे। उन्होंने भगवान परशुराम से युद्ध किया था। रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में अवतार लिया था। द्वापर युग के अंश से शकुनी का जन्म हुआ था। मरुदगण के अंश से वीरवर सत्यवादी सात्यकी, राजऋषि द्रुपद, कृतवर्मा और विराट का जन्म हुआ था। अरिष्टा का पुत्र हंस नामक गंधर्वराज धृतराष्ट्र के रूप में पैदा हुआ था और उसका छोटा भाई पांडु के रूप में। सूर्य के अंश धर्म ही विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुरु कल कलंक दुरात्मा दुर्योधन कलयुग के अंश से उत्पन्न हुआ था। उसने आपस में वैर की आग सुलगाकर पृथ्वी को भस्म किया। पुलस्त्य वंश के राक्षसों ने दुर्योधन के 100 भाइयों के रूप में जन्म लिया था। धृतराष्ट्र का वह पुत्र जिसका नाम युयुत्सु था, वैश्या के गर्भ से उत्पन्न एवं इनसे अलग था। युधिष्ठिर धर्म के, भीमसेन वायु के, अर्जुन इंद्र के तथा नकुल सहदेव अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। चंद्रमा का पुत्र वर्चा अभिमन्यु हुआ था। वर्चा के जन्म के समय चंद्रमा ने देवताओं से कहा था, मैं अपने प्राण प्यारे पुत्र को नहीं भेजना चाहता। फिर भी इस काम से पीछे हटना उचित नहीं जान पड़ता। असुरों का वध करना भी तो अपना ही काम है। इसलिए वर्चा मनुष्य बनेगा तो सही, परंतु वहां अधिक दिनों तक नहीं रहेगा। इंद्र के अंश से नरावतार अर्जुन होगा, जो नारायण अवतार श्री कृष्ण से मित्रता करेगा। मेरा पुत्र अर्जुन का ही पुत्र होगा। नर नारायण की उपस्थिति न रहने पर मेरा पुत्र चक्रव्यूह का भेदन करेगा और घमासान युद्ध करके बड़े-बड़े महारथियों को चकित कर देगा। दिन भर युद्ध करने के बाद सायंकाल में वह मुझसे आ मिलेगा। इसकी पत्नी से जो पुत्र होगा वही कुरुकुल का वंशधर होगा। सभी देवताओं ने चंद्रमा की इस उक्ति का अनुमोदन किया। जन्मेजय, वही आपके दादा अभिमन्यु थे। अग्नि के अंश से दुष्ट द्युमन और एक राक्षस के अंश से शिखंडी का जन्म हुआ था। विश्वे देवगण द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानी और श्रुतसेन के रूप में पैदा हुए थे। वसुदेव जी के पिता का नाम शूरसेन था। उनकी एक अनुपम रूपवती कन्या थी जिसका नाम था पृथा। शूरसेन ने अग्नि के सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी पहली संतान अपनी बुआ के संतानहीन पुत्र कुंती भोज को दे दूंगा। उनके यहाँ पहले पृथा का ही जन्म हुआ, इसलिए उन्होंने उसे कुंती भोज को दे दिया। जिस समय पृथा छोटी थी, अपने पिता कुंती भोज के पास रहती थी और अतिथियों का सेवा सत्कार करती। एक बार पृथा ने दुर्वासा ऋषि की बड़ी सेवा की। उसकी सेवा से
जितेंद्रिय ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पृथा को एक मंत्र बतलाया और कहा कि कल्याणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम इस मंत्र से जिस देवता का आवाहन करोगी, उसी के कृपा प्रसाद से तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा। दुर्वासा ऋषि की बात सुनकर पृथा को बड़ा कौतूहल हुआ। उसने एकांत में जाकर भगवान सूर्य का आवाहन किया। सूर्य देव ने आकर तत्काल गर्भ स्थापन किया, जिससे उन्हीं के समान तेजस्वी कवच और कुंडल पहने एक सर्वांग सुंदर बालक उत्पन्न हुआ। कलंक से भयभीत होकर कुंती ने उस बालक को छिपाकर नदी में बहा दिया। अधिरथ ने उसे निकाला और अपनी पत्नी राधा के पास ले जाकर उसे पुत्र बना लिया। उन दोनों ने उस बालक का नाम वसुसेन रखा था। वही पीछे कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह अस्त्र विद्या में बड़ा प्रवीण और वेदांगों का ज्ञाता हुआ। वह बड़ा उदार, सत्य, पराक्रमी और बुद्धिमान था। जिस समय वह जप करने के लिए बैठता, उस समय ब्राह्मण उससे जो मांगते वही दे देता था। एक दिन की बात है, कर्ण जप कर रहा था। देवराज इंद्र सारी प्रजा और अपने पुत्र अर्जुन के हित के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास आए और उन्होंने उसके शरीर के साथ उत्पन्न कवच और कुंडल मांगे। कर्ण ने अपने शरीर से चिपके कवच को उधेड़कर और कुंडल उतारकर दे दिए। उसकी इस उदारता से प्रसन्न होकर इंद्र ने एक शक्ति दी और कहा, हे अजित, तुम यह शक्ति देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, सर्प, राक्षस अथवा जिस किसी पर चलाओगे, उसका तत्काल नाश हो जाएगा। तभी से वह वैकर्तन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह श्रेष्ठ योद्धा, दुर्योधन का मंत्री, सखा और श्रेष्ठ महापुरुष था और सूर्य के अंश से उत्पन्न हुआ था। देवाधिदेव सनातन पुरुष नारायण भगवान के अंश से वासुदेव श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए। महाबली बलदेव जी शेष के अंश थे। सनत कुमार जी प्रद्युमन हुए। यदुवंश में और भी बहुत से देवता मनुष्य के रूप में अवतीर्ण हुए थे। इंद्र के आज्ञा अनुसार अप्सराओं के अंश से 16,000 स्त्रियां उत्पन्न हुई थी। राजा भीष्म की पुत्री रुक्मणी के रूप में लक्ष्मी जी और द्रुपद के यहाँ यज्ञ कुंड से द्रौपदी के रूप में इंद्राणी उत्पन्न हुई थी। कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और धृति का जन्म हुआ था। वे ही पांडवों की माता हुई। मृति का जन्म राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था। इस प्रकार देवता, असुर, गंधर्व, अप्सरा और राक्षस अपने-अपने अंश से मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुए थे।